साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। भगवान तथागत महाकारुणिक सम्मा सम्बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु। तथा जिन्होंने हमें धर्म बताए उन परम कल्याण मित्र गुरुबंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, अ, आज आप लोगों को बहुत सुंदर एक धर्म कारण बताएंगे, तो ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग, अभी नया साल भी आ गया, लेकिन आप लोग सब लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल दी सबको। लेकिन नया साल सबका मंगल हो बोल दी। नया साल मुबारक हो, नया साल खुशी ला के दे, नया साल सब खुशी से बीते, हम लोग तो बोल दिए एक दूसरे को, मैसेज भी कर दी। लेकिन ऐसे करने मात्र से कोई नया साल नया हो जाता है क्या? थोड़ा सोचिएगा दिमाग से। ये एक अच्छा है कि खुशी के लिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ गलत भी नहीं बोल सकते हैं, एक प्यार एक दूसरे को है। लेकिन उतना मात्र से खुशी आता नहीं है। मतलब वो बोलने मात्र से खुशी नहीं आता। हम आपको एक विशेष धर्म कारण बताएंगे, तो ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। तो वो क्या है, देखिए भगवान बुद्ध सुंदर सूत्र में बताते हैं, वो पांच एक विशेष कारण अपने जीवन में। देखिए, बहुत सभी लोग चाहता है कि हमारे जीवन में संपत्ति, मतलब संपत्ति हमारे जीवन में बहुत आए, सुख संपत्ति बढ़े, जो सुख ला के दे, जीवन को मंगल करे और गुड मॉर्निंग करे, और या तो जीवन को उजाला करे, जीवन को अच्छा बनाए, जीवन को खुशी दे। आ, ऐसा संपत्ति पांच है। कितना है? पांच है। वो ध्यान से हम शॉर्टकट में अभी बताते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध बताते हैं, ये पांच पंच ही माने भिक्षु, पांच चीज है जो लोगों को जीवन में, पांच संपत्ति सुखी ला के देता है, कल्याण करता है, मंगल करता है। उसमें से पहला संपत्ति है, वो भगवान बुद्ध बोलते हैं क्या? हम अभी किताब खोल के नहीं बता रहे, हम याद से बता रहे हैं। पहला संपत्ति है भोग संपत्ति। पहला क्या है? भोग संपत्ति। बहुत जीवन में खुशी ला के देता है, सोच भी नहीं सकते हैं, लाता है। अभी देखिए, हम लोग के पास धन वस्तु है तो खुशी नहीं है क्या? हम लोग के पास गाड़ी है तो खुशी नहीं है क्या? ये पांच कारण है, तो नया साल नया नहीं, डबल नया हो जाएगा, ट्रिपल नया होगा। हर साल नया होगा, संसार नया हो सकता है पूरा। तो पांच चीज क्या है जो इस जन्म और परलोक जन्म दोनों नया करे, सुखी दे? तो पहला भोग संपत्ति, जो हम लोग खाते पीते हैं, वो संपत्ति हम लोग उसके लिए जमा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, धमा रहे हैं। अगर हमको धन वस्तु से, भोग संपत्ति से खुशी नहीं मिलता तो हम लोग इतना जमा नहीं करते, इतना जमा नहीं करते। कमा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा सैलरी मिलने पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेने के लिए और पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि भोग संपत्ति अपने को खुशी ला के देता है। दूसरा संपत्ति भगवान बुद्ध बताते हैं, वो संपत्ति है ज्ञाति संपत्ति। ज्ञाति संपत्ति मतलब परिवार रिश्तेदार का संपत्ति। परिवार आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे माँ है, पिताजी है, और और ज्ञाति रिश्तेदार है, बहुत सारे लोग आपका है, जैसे में दोस्त है, यार है, पहचान है बहुत सारे जगह पे। तो सब संपत्ति ही हम लोग का है, उसको पाली में बोलते हैं ज्ञाति संपत्ति। तो ज्ञाति संपत्ति मतलब जो भी आपको पहचान है दोस्त के रूप में, अगर वो अच्छा मम्मी है तो, अच्छा पापा है तो, एक संपत्ति नहीं है क्या? बहुत बड़ा संपत्ति है। अच्छा दोस्त है तो संपत्ति नहीं है क्या? संपत्ति। संपत्ति मतलब सुख ला के देता, धन मतलब सुख ला के देता। तो दूसरा ज्ञाति संपत्ति, जो अपने जीवन को थोड़ा खुशी ला के देता है, थोड़ा मददफुल होता है, हेल्पफुल होता है। तीसरा संपत्ति है आरोग्य संपत्ति। तीसरा संपत्ति क्या है? आरोग्य संपत्ति।
हम अभी आज से बोल रहे, आरोग्य मतलब निरोगी। निरोगी काय मिलना, निरोगी शरीर मिलना। अभी निरोगी के लिए कितना कुछ करता है, योगा करता है, सुबह उठता है, दौड़ता है, खाना का लिमिटेड करता है, और ऑयल जंक फूड अवॉइड करते हैं हम लोग। ये सब क्यों कर रहे हैं? निरोगी काय, निरोगी का काय क्यों? हमें खुशी हो, हमें सुख मिले, हमें अच्छा लगे, इसलिए करते हैं। और मिलता भी, भगवान बुद्ध संपत्ति बोल रहे हैं तो संपत्ति मतलब सुख देता है। तो निरोगी संपत्ति हम लोग के पास है, तो हम लोग का खुशी का बात है, हम लोग के लिए अच्छा। चौथा संपत्ति, निरोगी मतलब बुखार नहीं लगता है, सर्दी खांसी कम होता है। इसके बाद कुछ लीवर, लंग्स, किडनी, शुगर, डायबिटीज, प्रेशर कुछ नहीं है, सब अच्छा है। तो कितना अच्छा उसके लिए, जीवन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत खुशियाँ। चौथा संपत्ति भगवान बुद्ध बताते हैं, जो बहुत पावरफुल, जिसको बोलते हैं शील संपत्ति। शील संपत्ति जीवन में सोचने से भी ज्यादा सुख ला के देता है, कल्याण करता है, मंगल करता है, अमेजिंग सुख ला के देता है। वो सुख, शील मतलब संपत्ति मतलब जो दिल से हत्या नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, नशा नहीं कर रहा है, चुगली नहीं कर रहा, चुगली करके लड़ा नहीं रहा, गाली नहीं दे रहा, क्रोध नहीं कर रहा, लोभ नहीं कर रहा। ये सब क्या है? शील संपत्ति है। शरीर और वचन को जितना कंट्रोल कर रहा है, पंचशील जितना हो सके पालन कर रहा है, वो संपत्ति मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो सभी 90% लोगों को शील संपत्ति को ज्ञान है ही नहीं। इस शील भी एक संपत्ति है जीवन का। शील भी एक संपत्ति जीवन का है, बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं। और पांचवा संपत्ति है जो भगवान बुद्ध बोलते हैं, जिसको बोलता है दृष्टि संपत्ति। क्या है? दृष्टि संपत्ति। भगवान बुद्ध बोलते हैं, दृष्टि संपत्ति मतलब वो कुछ उस वो दृष्टि उसका पारिशुद्ध है। मतलब मिथ्या दृष्टि नहीं, नथी नथी दिन्ना, देने का फल नहीं है ऐसे नहीं मानता है। अथी दिन्ना, देने का फल है करके मानता है। दान देने का फल है, दान देने का विपाक है। दान देंगे तो हमको सुख मिलेगा, दान देने को हमको भोग संपत्ति मिलेगा, दान देना में बहुत बड़ा कुशल भगवान बुद्ध बताएं। त्रिविध कुशल में दानशील भावना, दान एक है करके विश्वास करता है। वो चौथा संपत्ति में आता है। इसके बाद नाथी दिन, नाथी इत्थन, पूजा सत्कार, भगवान बुद्ध को पूजा वंदन करना, अरहंत धातु को पूजन वंदन करना, श्रमण लोगों को, भिक्षु लोगों को पूजा वंदन गौरव करना, ये सब वंदन करना। ये सब क्या है? देखने के बाद आसन से उठना, भिक्षु संघ को ये सब इज्जत करना, ये सब नथ इट अथि इत्थन, ये सब करने का फल है करके समझता है, पुण्य विपाक है। बहुत सारा नहीं समझता, बहुत सारा सोचता है नाथी इट्ठा की पूजा सत्कार व्यर्थ है। दृष्टि पारिशुद्ध नहीं, दृष्टि कमजोर है, दृष्टिहीन है, दृष्टि खत्म है, मिथ्या दृष्टि के। और उसको पता नहीं है। भगवान बुद्ध आगे बताते हैं कि ये पांचों संपत्ति में से सबसे मुख्य कौन है। तो इसके देखिए, अभी हम लोग ऐसे करते हैं तो बोधिवृक्ष को वंदना करना है, विश्वास नहीं, बोधिवृक्ष को कटिंग करेगा, बोधिवृक्ष के सामने बैठेगा, बोधिवृक्ष को पकड़ कर बोधिवृक्ष का पत्ता तोड़ेगा। हाँ, बोध गया जाकर भी, हम श्रीलंका से बीज से लगाए हैं, कटिंग चटिंग करेगा हमको सामने बोलकर। कटिंग कर करके हम बोध की श्रीलंका से लाए, इसलिए कटिंग कर करके हम उसको रखे हुए हैं अभी, 15 साल से रखे हुए हैं करके बात करता है कोई। क्यों? उसको लगता नहीं कि बोधरी ओरिजिनल है तो हम कटिंग करना उचित नहीं है, पाप मिलता है। इतना ज्ञान नहीं, दृष्टि नहीं है, पारिशुद्ध प्रॉब्लम है। नाथी और कोई या में नाथी होता मतलब वो नहीं, विश्वास ही नहीं, विश्वास नहीं करने का, विश्वास करता है किस बात का? अगर उसके पास दृष्टि संपत्ति है तो सेवा सत्कार मतलब सेवा करने का, किसको? कर्तव्य पूरा करना भी एक में एक दृष्टि, अच्छा दृष्टि है। जैसे में आपका पत्नी के प्रति कर्तव्य है, आपको जॉब कर रहे हैं, वो अच्छा से जॉब अपने, उसके लिए जो सेवा, जो पैसा ले रहा है उसके बदले आप काम करके दे रहे हैं, ये सब अच्छा दृष्टि वाले लोग समझता है। मिथ्या दृष्टि वाले लोग में चोरी चोरी से रहता है,
हाँ, झूठ बोलता है, अपना काम के चलते वो है पीछे हटता है। हाँ, बच्चों को खिलाता नहीं है, परिवार को, बच्चों को पढ़ाता नहीं है, परिवार को प्यार नहीं देता है। क्या मतलब वो सब? हाँ, हम ध्यान करने से ध्यान करना बस, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। बच्चा लोग रो रहा है, पत्नी रो रहा है, दुख में है, बीमार है, कोई ध्यान नहीं। हम ध्यान करना, हमको ध्यान, तुम लोग से लेन देन नहीं है। कभी कभी ऐसे बोलता है, दुख देता है, अपना कर्तव्य के रूप में देखकर पालन नहीं करता। वो सब दृष्टि के लिए पारिशुद्ध नहीं होता है, प्रॉब्लम आता है। नास्ति सुखट दुखटाना काम मना कलंक होती। उस सुख दुख का कर्म का फल नहीं है करके नहीं मानता है करके मानता है। हम हत्या करेंगे तो मेरे पीछे आएगा, चोरी करेंगे तो मेरे पीछे आएगा, व्यभिचार करेंगे तो पीछे आएगा, ऐसे ऐसे विपाक देगा, दुर्गति जाएंगे, मनुष्य लोग आएंगे तो इतना दुख विपाक मिलेगा करके विश्वास करता है, उस दृष्टि पारिशुद्ध है। बहुत सारा चीज लोगों को सुख दुख का कर्म का फल विश्वास ही नहीं, इसलिए तो हत्या करता है। विश्वास ही हो जाता तो क्यों हत्या करता? दृष्टि पारिशुद्धता सोतापन होने के बाद सम्यक दृष्टि परिपूर्ण होता है। नास्ति आया हम लोग को, ये लोग है अलग से करके विश्वास नहीं करता। ये लोग अलग है, सब इसी में दुनिया है। सुख स्वर्ग यही है, नरक यही है, प्रेत लोग यही है, सब यही दुनिया है, दूसरा कोई दुनिया नहीं है। ऐसे बोलने वाला कितना सारे लोग हैं, हजारों लोग। क्यों? दृष्टि पारिशुद्ध नहीं, ज्ञान नहीं है अंदर। हाँ, ये अलग लोक है। न न अस्थि परलोक, परलोक है करके मानता है अच्छा दृष्टि वाले लोग। मिथ्या दृष्टि है तो बोलता है परलोक नहीं है। परलोक कहाँ है? कौन देखा परलोक? यही खाओ पियो मस्ती करो, यही सब है, सुगति दुगति, कोई भी पाक देने वाला नहीं है। अगला जन्म नहीं, पुनः जन्म नहीं, सब मिथ्या दृष्टि। नाथी माता माँ विशेष है करके नहीं मानता। माँ आम लड़की जैसा देखता है, ट्रीट करता है, अरे खाना दो ला, ए माँ खाना ला, ए लड़की खाना ला। कोई कोई एक लड़का है, मम्मी 20 साल से मम्मी नहीं बोला अभी तक, ए खाना लाओ चिल्ला के बोलता है। क्यों? माँ विशेष है करके नहीं जानता। माँ को सेवा करेंगे, हजार कन्याओं को सेवा के बराबर पुण्य मिला, लाख कन्याओं के बराबर पुण्य मिला। विश्वास नहीं है। माँ मेरे लिए क्या नहीं किया, माँ मेरे लिए। अभी आप लोग को कोई व्यक्ति में कहना नहीं मानता है तो, या दुख देता है तो आप क्या करेंगे? तुरंत छोड़ देते हैं उसको। लेकिन माँ हम लोग को कितना बचपन में जिद होते थे, कितना फोड़ देते, कितना तोड़ देते थे, फिर भी माँ पीछे पड़ पड़ के प्यार किया। तो अब माँ के बारे में विशेष रूप से सोचता है। कौन सोचता है? जो में सब दृष्टि संपत्ति है उन लोग। हाँ, अथि पिता, पिता अलग है, पिताजी एक आम लड़का नहीं है, पिता अलग है करके सोचता है। और अथि सत्ता उपपाति, अदृश्य 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 सत्व है इस दुनिया में करके वो विश्वास करता है। हाँ, वो कहाँ दिख रहा है? छू के दिखा मेरे सामने, प्रेत को लेकर आओ मेरे सामने, मैं नरक का प्राणी को लेकर आओ, हम देखेंगे तब मानेंगे। ऐसे नहीं, औपपातिक है, उस देख नहीं रहा, सूक्ष्म काय है करके मानता नहीं। क्यों? सम्मा दृष्टि नहीं, प्रॉब्लम है। सम्मा दृष्टि जब तक परिपूर्ण नहीं होगा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति सोतापन नहीं बन सकता, असंभव। नाथी नाथी लोको समन ब्राह्मण सम्मागता सम्मा परिपन्ना, ये च इमं च कायं इमं च लोकं च परं च लोकं च स्वयं अभिज्ञान साक्षिकत्व पावा देती, पावे देती। इस दुनिया में एक श्रामण लोग है, ऋषि लोग है, जो अपना समाधि के बल से में दुनिया देखा है, परलोक देखा है, सब चीज देखा है, देख कर बताया, भगवान बुद्ध समाधि से, अरहंत लोग समाधि से देख कर बताया करके विश्वास करता है। दृष्टि संपत्ति वाले लोग, दृष्टि संपत्ति नहीं है तो विश्वास नहीं करता। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है अभी लोगों दुनिया में। तो वही प्रॉब्लम क्या है? दृष्टि संपत्ति। तो भगवान बुद्ध बताते नत्थि सत्ता में दृष्टि शील सॉरी सॉरी, भोग संपत्ति, न्याति संपत्ति और आरोग्य संपत्ति। सत्ता मरने के बाद ये सुगति जाए करके इसे कभी नहीं होता बोलता है। मतलब कोई भी सत्व जो है, भोग संपत्ति ज्यादा है करके सुगति नहीं जाता है, भगवान को पता है। कोई भी सत्व अ, निरोगी शरीर है,
बहुत पहचान है, बहुत प्यार मिल रहा है दोस्त न्यातियों से, इसलिए सुगति जाएगा करके भगवान बुद्ध नहीं बोलते हैं। ऐसे नहीं होता है, कभी नहीं होता है। किसी को, चोर चोर को प्यार करता है तो चोर प्यार करता है तो चोर सब सुगति जाएगा क्या? हाँ, नहीं। निरोगी काय को किसके पास, सबके पास है, सुगति जाएगा क्या? बहुत लोग है जो निरोगी रहने वाला है, एक्सरसाइज करके, जिम करके, लेकिन पाप कर रहा है तो दुनिया कितना भी प्रार्थना करे, अभी सीएम है, पीएम है, कोई भी लोग है, पाप कर रहा है तो उसको दुनिया के लोग कहेगा अरे सीएम सुगति जाए, सुगति जाए, मेरा मिनिस्टर सुगति जाए। कभी नहीं जाएगा। क्यों? ये तीन चीज के बारे कारण नहीं जाता है। भगवान बताए शील संपत्ति और दृष्टि संपत्ति के कारण ही सुगति जाता है सबका। और इस दुनिया में भी कोई शांति सुख पाता है तो यही दो संपत्ति के कारण पाता है, ना कि ये तीन संपत्ति के कारण। पर हम आध्यात्मिक शांति पाता है तो भगवान भी बोलते, भौतिक सुख पाना है तो ये तीन का मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख पाने के लिए शील और दृष्टि अनिवार्य चाहिए। ये दुख तृष्णा के कारण मिल रहा है, दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निवारण, दुख तृष्णा नष्ट करने के बाद दुख निवारण होगा, अष्टांग मार्ग है। ये सब के ऊपर ज्ञान नहीं है तो वो सत्व मिथ्या दृष्टि में गिर जाता है। तो उसने किया, हमने किया, इस सब वो दुनिया कर रहा है, पागल हो गया, काट देंगे, छोड़ देंगे, विनाश कर देंगे, क्रोध गुस्सा आ रहा है दुनिया के ऊपर, अपना तृष्णा के ऊपर नहीं। तो वो सब देखता है, ज्ञान से देखता है, देखता है, और दृष्टि पारिशुद्ध करता है, धर्म सुन सुन के, सुन सुन के। तो ऐसे करने से वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है। भगवान बुद्ध बताइए, इस दो संपत्ति उसको निर्वाण तक लेकर जाता है। और ये दो संपत्ति में भी जिस किसी का दृष्टि संपत्ति है तो सबसे बड़ा है। सील संपत्ति ऐसा ही नहीं, बहुत सारे लोग बोलता है हम सील, सील तो पालन हो ही जाता है, हमको सील लेने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सील रखते ही हैं, हम क्या सील लें, हमको टूटता ही नहीं है तो। ऐसे नहीं। गाय भी सील, गाय भी हत्या नहीं, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार झूठ नशा नहीं करता, तो गाय सुगति जाएगा क्या मरने के बाद? ऐसे नहीं होता। समाधान हेतु कुशलेषु धम्मेषु में में बहु पुण्यम पशवती। कुशल धर्म शील को ग्रहण करने से, ग्रहण करके ज्ञान से लेने के बाद ही पुण्य बढ़ता है। कोई व्यक्ति पागल है तो शील, हत्या चोरी नहीं करा तो वो सुगति जाएगा मरने के बाद, ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई? नहीं कर सकते। हाँ, ग्रहण करना पड़ता है शील को। अभी लोग बोलता है हम अच्छा, हमको क्या धर्म का काम करने का काम है, कुछ है ही नहीं, ऐसे बोलने वाला भी लोग है। वो नहीं है, क्यों? दृष्टि संपत्ति नहीं। मुख्य है दृष्टि संपत्ति। दृष्टि संपत्ति है तो उसका शील संपत्ति है, दृष्टि संपत्ति है तो बाकी संपत्ति उसको कायम रखता है। ये बाकी संपत्ति को कैसे एक सुंदर रास्ता दिखाएं, ये दृष्टि संपत्ति ही देता है उसको। और प्रज्ञा दृष्टि संपत्ति का लक्षण है। प्रज्ञा इक्वल टू दृष्टि संपत्ति, दृष्टि संपत्ति इक्वल टू प्रज्ञा। हाँ, जितना प्रज्ञा अपने लेवल पे है उतना ही दृष्टि संपत्ति पारिशुद्ध होता है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, भगवान बुद्ध बोलते हैं भिक्षु पांच विपत्ति दुनिया में है। कौन सा? में भोग विपत्ति, सब भोग विनाश हो जाता है अपने जीवन से। कभी कभी चोरी लेके चला गया, या से पानी से भाग गया। अभी श्रीलंका कितना लोग को भोग का व्यसन हुआ, पूरा विनाश हो गया धन वस्तु। हाँ, आज कोई चीज का जल जाता है घर, कुछ हो जाता है, नहीं होता क्या? होता है। भोग व्यसन, भोग विपत्ति, दुख लाके कभी भी आ सकता है, किसी कब कर्म है पता नहीं, कहां पर नहीं। भगवान दूसरा बताएं, दूसरा विपत्ति है न्याति विपत्ति। पूरा न्यातिगण मर गया, गुजर गया, ऐसे भी है अकेले रहने वाले। और क्या है? यह सब छोड़ के चला गया, प्यार नहीं मिला न्यातियों से, कुछ नहीं हो रहा। न्याति संपत्ति नहीं, न्याति विपत्ति, सब एक एक करके मर गया, अकेले पड़ गया, वह कोई ध्यान नहीं दे रहा, देर नहीं, उसको बाहर निकाल दिया। उसके पास न्याति संपत्ति नहीं, उसको दुख के लिए होता है विपत्ति। इसके बाद कितना लोग अभी न्याति विपत्ति पड़ रहा है, तुरंत एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, हाय हाय करके रोते रोते रह रहा है, क्या करेंगे? लोक धर्म है, दुनिया का धर्म, उसको हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन और तीसरा रोग विपत्ति। रोग होता है शरीर, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस लोक धर्म है। ये विपत्ति आने का किसी को भी कब आ सकता है, लेकिन ये दो
शील विपत्ति और दृष्टि विपत्ति अपने हाथ में है। भगवान बुद्ध बताते, दृष्टि विपत्ति शील विपत्ति आ गया तो बहुत बड़ा विपत्ति आ गया, ये तीन विपत्ति से कई करोड़ गुना का ज्यादा। दृष्टि विपत्ति आ गया तो और कहना ही क्या है, सब विनाश है। दृष्टि विपत्ति और मिथ्या दृष्टि बन गई। शील विपत्ति आ गया, भगवान में नथी सत्ता। ये तीन विपत्ति, ज्ञाति विपत्ति, भोग विपत्ति और आरोग रोग विपत्ति, ये तीन के कारण सत्व कभी नरे लोक निरीह लोक में तिरच्छान योनि में दुख नहीं भोगता, नहीं जाता। भगवान बोलता है कितना भी उसको भोग विनाश हो जाए करके वो नरक जाएगा करके नहीं किसी को बोल सकता, हो ही नहीं सकता। या उसको कितना भी सत्व को में क्या बोलते हैं उसको रोग आ जाए, कितना भी न्याति सब मत जाए, अब ये भी वहीं जाने वाला, सब पापी व्यक्ति है, ऐसे नहीं कर सकते किसी को। भगवान बताते शील विपत्ति के कारण ही और दृष्टि विपत्ति के कारण ही कोई मरने के बाद काया से वेदा परम मरना दुर्गति विनिपातं निर्यंग उपपज्यति। अब ये भी दुर्गत, कोई कोई मूर्ख हमको मिला है, हम तो अब नरक में जाने वाले हैं, पाप कर ही लिए, तो हमको अब क्या पुण्य करना है। भगवान बुद्ध बताएं वो दृष्टि विपत्ति हो गया, अगर वो दृष्टि से छोड़ा नहीं मन से तो मरने के बाद अनिवार्य नहीं रह जाएगा, अनिवार्य नरक जाएगा। क्यों? दृष्टि विपर्यास हो गया, पागल हो गया, दिमाग नहीं काम कर रहा। भगवान बताए हत्या करते हुए रहा तो मरने के बाद नरक जाएगा, हत्या रोक दिया तो, शील ग्रहण किया तो निरय जाएगा करके कहीं नहीं लिखा। तो दृष्टि अपरिशुद्ध होने के कारण भगवान बोलते हैं नरक जाता है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग दृष्टि पारिशुद्ध करना चाहिए। हाँ, दृष्टि पार शील पारिशुद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये दो संपत्ति अंदर अंदर शांति ला के देता है, कल्याण करता है। कई लोग मरते समय कब कब किसको क्या अभी पता आ जाए पता नहीं, पैरालाइज आ जाता है, क्या हार्ट अटैक आ जाता है, किडनी स्टोन ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, कैंसर शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, पैर हाथ काटना पड़ जाता है। कितना सारा लोग मरते समय में पेपर का, एक तो दादी मरते समय इतना सारा पैसा जमा करके 10-10 का 5-5 का नोट जमा करके थैली लेके मरा। आदमी तो 180 करोड़ की 200 करोड़ के करीब बैंक का खाता लेके मरा, छोड़ा नहीं, मारते मारते छोड़ा नहीं। एक आदमी मारते समय दादी बोला, अरे बेटा मेरा जमीन को किसी को होने नहीं देना, तुम लोग लेना रख लेना मेरा नाम से, हाँ सब करना, रोते रोते मरा। क्यों? पकड़ा हुआ वो सब दृष्टि संपत्ति नहीं है, शील संपत्ति नहीं है, फोल्ट है। इसलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, अहो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास दृष्टि संपत्ति है। हम लोग ये सब मानते हैं, धर्म को, पुण्य पाप को, कुशल अकुशल को, अच्छा बुरा, अहो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है करके प्रसन्न होना चाहिए। कितने लोग मरते समय बहुत खुशी से मर के गया, बोला है कि बनते जी हमारा सौभाग्य है कि हमें धर्म मिला, हमें सौभाग्य है कि हमें पुण्य करने का मौका मिला। अरे कैसे धन्य दे आपको, लाख लाख धन्य। कोई कोई दादी लोग बोल के गया है, अरे बंती जी मेरे दिल में भगवान बुद्ध रखे थे, हम क्यों रोएंगे मरते समय, अंतिम बूढ़ा हो गए, क्यों रोएंगे, हमको खुशी है। धर्म है मेरे दिल में बंते जी, संग है मेरे दिल में बंते, कभी भी संग को देखने में हम खड़ा नहीं, हमेशा खड़ा हुए बंते। 1 रुपया ही क्यों ना दान दिए बंते जी, हम कैसे दुर्गति जाएंगे, हमारा गति अच्छा होगा बंते जी, हमको कुछ नहीं होगा, हमको बहुत खुशी है जीवन के ऊपर, भी याद करके बिताया हुआ जीवन के ऊपर, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर है। ऐसे बनना चाहिए हमारा जीवन, जो चीज याद करके हमको खुशी ला के दे, जो साथ में चले, संसार में चले, उस चीज, शील संपत्ति और दृष्टि विपत्ति संपत्ति को जमा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए धर्म सुन सुनकर। ऐसे करने से जीवन सुंदर और उत्तम बनता है, पवित्र बनता है, नहीं तो हम लोग को पछताना पड़े। बहुत सारे जगह पे अभी दृष्टि पारिशुद्ध नहीं है, पारिशुद्ध भिक्षु लोगों के पास नहीं है, पूजा पाठ करने से कोई मतलब नहीं, बोलने वाला कितना सारा है। वो भाग श्रद्धा ही नहीं, भगवान बुद्ध का जीरो है। कितना हम अब प्रोग्राम प्रोग्राम में जाते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में, भारत में
कोई विपत्ति हुआ है तो श्रद्धा का विपत्ति हुआ है। क्यों? दृष्टि पारिशुद्ध नहीं है, धर्म ही नहीं सुनता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है। और हंत कौंडन्य भंते जी, अरहंत कौंडन्य भंते छोड़िए, उर्वेल काश्यप जो महा ऋषि बना हुआ था, हमने जो जो मैं बिंबिसार राजा, बड़ा बड़ा राजा लोग उनको दान देने जाता था, इतना बड़ा वो उर्विल कश्यप, बाद में वो भगवान बुद्ध के धर्म सुन के अरहंत हो गया। तो बिंबिसार राजा को लगा कि अरे, अरहंत, ये इस जो श्रमण गौतम इनका चेला है, या मैं उर्विल कश्यप इनका चेला है, कौन किसका चेला हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने से जन के साथ आ रहा है। तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, उर्विल काश्यप, उसका दृष्टि को पारिशुद्ध करो, मैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मैं गुरु है और कौन शिष्य है करके। तो भगवान बुद्ध को उर्विल काश्यप को बोलता है उनके चित्त को शुद्ध ठीक करो करके। तो खुद ही समाधि में लीन होकर आसमान में जाकर और ऊपर से फिर नीचे उतर के भगवान को वंदन करता है, फिर बोलता है, भगवान, मैं मैं जाना थी भगवा, भगवान आप सब जानते हैं, अहन न जाना में, हम कुछ नहीं जानते थे, पागलपन करते रहते थे हम, पाप करते रहते, त्याग करते थे, हम कुछ नहीं जानते थे। सत्था भगवा आप मेरे गुरु बन गए, श्रावक हम अस्मि, हम श्रावक बन गए आपका, सब जानने वाले आप हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम सब तो आपसे सीखे हैं अभी, हम थोड़ा ही जानते हैं। अरहंत होकर फिर आसमान जाके फिर आके प्रदक्षिणा करके, जाना थी भगवा हम न जाना, सत्था भगवा सावको, फिर जाकर जाना थी भगवा हम न जाना, सत्था भगवा श्रावको हमस्मि। ऐसे भगवान बुद्ध को श्रावको हमस्मि बोल बोल के वंदन करके बताया। ऐसे बोलने के बाद बिंबिसार राजा चकित हो गया, अरे भगवान बुद्ध सब बोध कर लिया, लोगों को बोध का धर्म बता रहा है, तब जाकर धर्म सुनने के लिए। तो ऐसे अरहंत लोग का भी ऐसा स्वभाव है, तो हम लोग का कितना विनम्र होना चाहिए, कितना दृष्टि साफ होना चाहिए। वो दृष्टि साफ होता है धर्म सुनने से ही। धर्म सुनने का एक लाभ क्या है? सुना हुआ चीज, नहीं सुना उसे सुनने को मिलता है, सुना हुआ चीज पारिशुद्ध होता है, और दृष्टि पारिशुद्ध होता है, मिथ्या दृष्टि दूर होता है, कुशल बढ़, बहुत लाभ है सिर्फ धर्म सुनने मात्र से, बहुत लाभ है। सब अब आज के डेट में देखा जाएगा तो सबसे बड़ा कुशल कर्म बढ़ने का जो जरिया है वो धर्म श्रवण ही है। यही से सारा पुण्य कनेक्टेड है। क्यों? लोग एक बार सुन के वो दृष्टि उस तरह से बनाए रखने की ताकत नहीं, वो श्रद्धा उस तरह से, शील उस तरह से, धर्म का ज्ञान त्याग उस तरह से, प्रज्ञा बनाए रखने के लिए ताकत नहीं है लोगों में। इसलिए वो हमेशा खाना खाना जैसा, ठंडा में रोज जैकेट पहनना जैसा, निरंतर धर्म सुन सुन के अपने को ताकत बनाए रखता है, सब चीज से बराबर करे रखता है। तो इसीलिए हम लोग पूरा कोशिश करना चाहिए कि हो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें में ये सब चीज मिला। हम लोग सबको बोलते हैं, इसीलिए हम लोग भोग संपत्ति को देखना चाहिए, और निरोगी संपत्ति को, हम लोग शरीर को रखने के लिए कितना कुछ करते हैं, सोचिए आप ही। खाना कितना अवॉइड करते हैं, कितना सुबह उठ के दौड़ते हैं, अभी डॉक्टर बोल दिया आपको चीनी बढ़ गया, अभी डॉक्टर बोल दिया कि आपको प्रेशर बढ़ गया, अभी हार्ट अटैक आ सकता है, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ो। दौड़ने के लिए नहीं दौड़ेगा कैसे? अनिवार्य दौड़ेगा वो आदमी, 100% दौड़ेगा, लिख के हम दे रहे हैं। ये खाना बंद करो, अनिवार्य बंद करता है, ये खाओ, अनिवार्य खाता है। तो एक शरीर को संपत्ति लेने के लिए इतना प्रयास करता है, धन को संपत्ति लेने के लिए कितना प्रयास करता है वो व्यक्ति, दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है, कभी कभी रात धूप में काम करने के लिए तैयार है, प्लेट धोने के लिए तैयार है, झाड़ू लगाने के लिए तैयार है, जी 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 करके हाथ छोड़कर झुकने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन न्यातियों बीवी के सामने प्यार लेने के लिए पैर दाबने के लिए तैयार है, सब चीज करने के लिए तैयार है, वो नहीं डांट रहे हैं हम, लेकिन शील संपत्ति बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है कि हमको पहले से ज्यादा शील और मजबूत करना है, दृष्टि और मजबूत करना है। ये फोन जो है मन को खाए जा रहा है, सोशल मीडिया, ये पाप मित्र जो है मन को खाए जा रहा है। एक लड़की हमको मिली, वो 20 साल की 18, हाँ, 19 साल की लड़की, वो बोला बनते जी, हमें में बालाघाट में मिली थी कहीं, तो हमें फ्रेंड लोग बोलता है
तू इतना ध्यान क्यों करता है? तुमको पागल हो गया क्या? तुम्हारे दिमाग में डिप्रेशन आ रहा है क्या? मेंटल खराब हो गया क्या? तुम लोग जैसे लोग छोड़ो सब, नाच गाना मस्ती करो, हम लोग जैसा खुशी से रहो। ये बूढ़ा बूढ़ी वाला काम कर रहा है करके डांटा, डांटता है दोस्त। फिर भी बोलता है नहीं, हम ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे, हम धर्म सुनना नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग जितना डांटो, रहना है रहो मेरे साथ, नहीं तो नहीं रहो। ऐसे बोलने की हिम्मत है। ले, इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। हाँ, श्रद्धा नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग को फॉल्ट है। आजकल लोग को वही प्रॉब्लम है, इसीलिए अभी आधा घंटा हो गया है। तो इसीलिए हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारा कैसे दृष्टि पारिशुद्ध होगा। ये दृष्टि संपत्ति सबसे बड़ा संपत्ति है, याद रखना चाहिए। इसलिए हम सब आपको आशीर्वाद करते हैं। हम आपको, क्योंकि हमें पता नहीं कब मेरा भोग संपत्ति विनाश होगा। हमें पता नहीं कब मेरा न्याति संपत्ति विनाश होगा। हमें पता नहीं कब मेरा निरोगी संपत्ति विनाश होगा। पता नहीं। कल अच्छा से बात करा, परसों मर गया सुनने में हार्ट अटैक आके, पैरालाइज हो गया। करम विपाक कहाँ तक घेर के बैठा हुआ है हमको पता नहीं। लेकिन सील विपत्ति और दृष्टि विपत्ति, उसको अपने आप को पता है हम कहाँ तक है। वो दृष्टिशील विपत्ति शायद पुण्य उसको घेर के बचा भी सकता है इस चीज से, और परलोक जीवन बचा सकता है, संसार निर्वाण ला के दे सकता है। इसीलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए ये सील विपत्ति और दृष्टि विपत्ति पारिशुद्ध करने के लिए। तो पूरा दिल से हम आपको मंगल मैत्री करते हैं कि आप सभी लोग को सील और दृष्टि विपत्ति पारिशुद्ध करते हुए जीवन बिताने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए और उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोग को शक्ति धैर्य भाग्य मिल जाए करके साधु बोले। साधु, साधु। साधु साधु साधु।